कैसे भैया आर चली दीनी तत्काल सती अज पियर में आई जब नहीं सती तो आई पीहर में, तो उसी समय मैं इधर पिता ने मुड़कर के तक नहीं देखा। आज कहते माँ तो माँ होती है, लेकिन आज अपने पति के डर से वो मैया भी अपनी बेटी से नहीं बोली। सभी बहनें बड़ी हंसी बना रही हैं, अरे बहन सती आई है, इसे कोई ने निमंत्रण भी नहीं दिया फिर भी चली आई। लेकिन सती वहां पहुंची जहाँ पर यज्ञ हो रहा था। सब देवताओं को स्थान दिया गया यज्ञ में, लेकिन भोले बाबा का कहीं पर स्थान नहीं। तो अपने पति का अपमान नहीं सहन कर पाई, तो सती अपने पिता से गुस्से में आकर के बोली, ओ पिताजी सुनो मेरी बात। कि बबूला करे पति को जेल से तू नहीं सोए समय मेरे भैया
आज सती जब यज्ञ के पास गई, अपने पति का अपमान नहीं सहन कर पाई, सोचती हमारे स्वामी ने मना किया लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, अब मैं कैसे जाऊं। तो उसी समय सती यज्ञ के पास पहुंची और जाकर के उस यज्ञशाला में अपने शरीर को जब त्याग दिया, वहीं पर भस्म हो गई मैया सती। तो आज सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया और तो भोले बाबा को मालूम हुआ। तो भोले बाबा जो है बड़े क्रोध में आए। तो उसी समय मेरे भैया भोले बाबा ने अपने सर से एक बाल उखाड़ा और जैसे ही वो जटा धरती पर मारी तो उसी समय वीरभद्र नाम का योद्धा प्रकट हुआ। भोले बाबा ने जवाब दिया, वीरभद्र से जाओ, जाकर के दक्षिण नगरिया में जाकर के यज्ञ विध्वंस करो। उसी समय वीरभद्र गया, क्या किया, जाते जाते उसने राजा दक्ष का सर जो है धड़ से अलग कर दिया, गन्ने की तरह उमेट करके तोड़ करके उसी अग्नि में हवन कुंड में डाल दिया। तो मेरे भैया आज सभी देवता लोग एकत्रित हुए, विचार किया कि आखिर को प्रजापति कौन युक्त होगा। तो मेरे भैया भोले बाबा ने भेजा, भाई वीरभद्र एक बकरे का सर लाया, राजा दक्ष के धड़ से वो सर जोड़ा गया, आखिर को वही फिर राजा दक्ष प्रजापति युक्त हुए। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज मैया सती ने कहाँ जन्म लिया, कहते मैया सती जी ने हिमाचल नगरिया में राजा हिमाचल के आंगन में उनकी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। तो एक दिन की बात, देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए हिमाचल के दरबार पहुंचे। तो राजा हिमाचल ने बड़ा सुंदर सा आसन डाल लिया और जवाब दिया, है महाराज हमारी बेटी का हाथ देख दो, कैसा घर कैसा बर से मिलेगा और इसका नामकरण कर दो। तो महाराज नारद ने बिटिया का नामकरण किया, जवाब दिया, है महाराज तुम्हारे घर में आदिशक्ति भवानी का जन्म हुआ, इसका नाम पार्वती, उमा, अंबिका, जगदम्बा कई नाम होंगे और इसका विवाह किसके साथ में होगा कि बोले नारद भूपति बेटी जिस राजकुमार को ब्याहेगी और त्रैलोकी नाथ कहाएगी, फिर और अमर पद पाएगी। जवाब दिया, इसका विवाह जिसके साथ में होगा योगी अमंगल जटाधारी भेष वाला ऐसा इसे पति मिलेगा। संसार में अनेक वर होंगे लेकिन उनको छोड़ करके इसके लिए कोई दूसरा वर नहीं होगा और वो भी तुम्हारी बिटिया जाकर के तपस्या करे तो ऐसा पति मिलेगा। तो इतना कह करके नारद जी वहां से चले गए। नारद जी जब चले गए तो मैनावती एकांत में अपने पति से बोली, है महाराज कि नारद की बातों का रहस्य मेरे समझ में न आता है और अपनी बेटी को जानबूझ खाई में कौन गिराता है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए। तो उसी समय समझाते हैं महाराज, हे देवी नारद ने कहा, वो सत्य विचार करके कहा है, नारद के वचन कभी झूठ नहीं हो सकते। तो उसी समय आज बेटी पार्वती को जब तपस्या करने के लिए वन में भेजा गया, लेकिन जब भेजा गया नारद ने आकर के सारा समाचार बता दिया भोले बाबा को। अब भोले बाबा सोचते हैं पहले कि सती जो होती मेरी बात नहीं मानती थी, लेकिन सप्तर्षियों को भोले बाबा ने भेजा, कहा जाओ जाकर के देवी पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ। तो सप्तऋषि वहां चले जहां पर पार्वती तपस्या कर रही थी। तो सप्तऋषि आए और आकर के जवाब दिया, है पार्वती से, है बेटी कि पोछा गिरिजा तप ज्वाला में और क्यों कोमल अंग जलाती हो। सब
इतनी कठोर किसकी तपस्या कर रही हो? उसी समय पार्वती ने जवाब दिया, हे महाराज, हे ऋषियों, मैं सदैव शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। तो उसी समय ऋषियों ने जवाब दिया, हे देवी, शिव को, अरे उसके पास खाने को नहीं है, तुम्हें क्या खिलाएगा? रहने के लिए मकान नहीं है, तुम्हें कहाँ रखेगा? अगर तुम चाहो तो मैं दूसरा वर बड़ा ही सुंदर तुम्हारे पास सामने ला करके खड़ा कर दो। पार्वती ने जवाब दिया, वो कौन है? जवाब दिया, वो बैकुंठपुरी का रहने वाला लक्ष्मी का स्वामी विष्णु। तो उसी समय देवी पार्वती ने जवाब दिया, हे ऋषियों, मैं विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ में, चाहे घर बसे चाहे घर उजड़े। तो उसी समय मेरे भैया जो इतने वचन सुने तो सप्त ऋषियों ने दर्शन दिए और जवाब दिया, है देवी, मुझे भोले बाबा ही ने तुम्हारी परीक्षा लेने भेजा था। तो उसी समय धीरे धीरे पार्वती की तपस्या सफल हुई, आकाशवाणी हुई, है देवी, तुम्हारे पिता जब तुम्हें बुलाने के लिए आए तब तुम चली जाना। तो जाकर के राजा हिमांचल को खबर दी। तो राजा हिमांचल अपनी बेटी को घर लेकर के आए। तो इधर मेरे भैया राजा हिमांचल के यहाँ से एक लगन पत्रिका जो कैलाश पर्वत की ओर जा रही, लेकिन भोले बाबा समाधि को लगाए हुए थे, समाधि नहीं खोल रहे। तो यहाँ तक हुआ, रति के पति कामदेव को बुलाया गया। कामदेव ने जाकर के क्या किया कि काम ने वहां पर जाकर के सारी माया दिखलाए डाली। जब कामदेव गया, जाकर के पहुंचा, तो उसी समय की सारी बलबुद्धि लगा करके बाकी माया दिखला डाली। और डाली की तनिक आड़ लेकर धनुए की लहिरा डाली। जैसे ही कामदेव ने जो हाथ में धनुष बाण था, तीक्ष्ण 5 बाण जैसे ही कामदेव ने छोड़े, वो भोले बाबा के हृदय में जाकर के लगे। लगते ही बाण आज भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव जल करके भस्म हुआ। कामदेव की पत्नी रति रोती हुई आई, जवाब दिया, है महाराज, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे पति को मार दिया। पति के बिना औरत का जो इस संसार में कहते हैं जीवन अधूरा है। पर्चा ले लो भैया। तो बताया, भोले बाबा जवाब देते हैं, देवी, तेरा पति कहीं नहीं जाएगा। सबसे भारी भार को उतारने के लिए यादवेंद्र सरकार योगी राज द्वापर युग में आएंगे, तब उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तेरा पति मिल जाएगा। तो रति तो यहाँ से लौट आई। और जो लगन पत्रिका कैलाश पर्वत पर पहुंची, तो वहां पर सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे, अब भोले बाबा आने वाले हैं आप लोगों के सामने। कि शंकर गढ़ फूले ना समाई, है लगुनी आई, हरे हरे लगुन आई, शिव जाने उसी समय जब लगन पत्रिका पहुंची कैलाश पर्वत पर, तो भोले बाबा ने नंदी से कहा, नंदी जाओ, जाकर के 33 कोटि देवताओं को
और शुक्र शनिचरों को, भूत प्रेतों को और ब्रह्मा विष्णु राजा इंद्र सभी लोगों को निमंत्रण देकर के आओ मेरी बारात का। तो जाकर के निमंत्रण दिया गया तो वहां पर सभी देवता लोग उपस्थित हुए, शुक्र शनिचर भी आए। तो भोले बाबा को सजाया गया, दूल्हा बनाया गया और दूल्हा बनाने के बाद बारात सजाई। भोले बाबा तैयार हो जाए आने के लिए। तो जब भोले बाबा को दूल्हा बनाया गया है तो मेरे भैया बताया कि नारद को तारी की भोला किन्ने सजा होगी। शुक्र ने सजाओगी, शनिचर ने सजाओगी, शुक्र ने सजाओगी, शनिचर ने सजाओगी। नारद को सजा होगी। ब्रह्मा ने सजायोगी, विष्णु ने सजायोगी, ब्रह्मा ने सजायोगी, विष्णु ने सजायोगी। नारद को सजा होगी। आज इसी समय में भैया कहते हैं महाराज जब भोले बाबा को दूल्हा बनाया गया तो सजे भोले बाबा। परीक्षित महाराज जब दूल्हा गाड़ी में बैठ करके चलता है तो आगे मुंह करके बैठता है, लेकिन भोले बाबा जब बारात लेके चले तो भोले बाबा पीछे मुंह करके बैठे। तुम कैसे बैठे, आगे मुंह करके या पीछे? भोले बाबा पीछे इसलिए मुंह करके बैठे, सोच रहे हम तो बारात लेके यहाँ से चले जाएंगे और कैलाश पर्वत की ओर कौन देखेगा। अब भोले बाबा चले, ऐसे ऐसे अजीब बाराती भोले बाबा की बारात में चली। शुक्र शनिचर काव की 20-20 हाथ, काव की एक कौन आए, काव के 10 समूह, कोई कुछ अच्छा रहे। ऐसे लूले लंगड़े बहिरे अंधे काने खुबड़े बारात में बाराती चले। भोले बाबा बारात लेकर के आ जाए। तो कैसे चली बारात भोले बाबा की? चली है बारात, आई भोले बाबा की चली बारात, भोले बाबा चलिए बारात, भोले बाबा चलिए बारात, भोले बाबा।
में प्रस्थान की तो जाकर के सबसे पहले बारात जन्माष्टमी में ठहरती है। तो गांव